पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, शहर क़ायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार से मज़हर बरलास सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी देखा कि बड़ी बैठक हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करता धरता हैं, बड़े हैं, वो लाहौर में उन्होंने बैठक लगाई है। और एक और बात सामने आई है कि सियासी तहरीक के 90 रोज़ शुरू हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस बात का ऐलान भी किया। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लाहौर में बैठक पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पार्टी के अंदर से अली अमीन गंडापुर शदीद तनकीद की जा रही है। जिस तहरीक को 5 अगस्त को शुरू किया जाना था उसके लिए 90 दिन का टाइम क्यों दिया गया, इसमें क्या हिकमत अमली है, और रायविंड में जहां इजलास हुआ उस जगह ही क्यों रखा गया। उधर अली अमीन केपी से चलकर लाहौर पार्टी इजलास कर रहे हैं, उधर मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ में तब्दीली की बात कर रहे हैं। क्या वो अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की बात कर रहे हैं, और अगर ये तब्दीली हो जाती है तो फिर इसका मौलाना फजल रहमान को क्या फ़ायदा होगा। तो ये थी इस खबर की तफसील। और सबसे पहले मैं मज़हर बरलास साहब आप ही से जानना चाहूँगी कि आप भी जानते हैं एक तब्दीली की बात मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, कुछ मुतालबात रखे जा रहे हैं अली अमीन की जानिब से, आखिर ये चल क्या रहा है और ये तहरीक जिसका ऐलान किया गया था इसको 90 दिन का क्यों कर दिया गया है, हिकमत क्या है इसके पीछे। अच्छा, पहले तो मैं जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है उसका थोड़ा सा जायज़ा पेश करूँगा। ये जो 5 अजला है ना, 4 सद्दा, स्वाबी, मर्दान, पेशावर और नौशहरा, ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ताकतवर लोग यहाँ के हैं, यहीं से वज़ीर आला ज़्यादा आते रहे हैं। जब भी कभी हज़ारा से या स्वात से या किसी और जगह से कोई वज़ीर आला आया तो उसके ख़िलाफ़ साजिशें हुई। वो समझते हैं कि जी इन इलाकों का तो हक़ ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में सेंट्रल पंजाब को समझा जाता है कि यही वज़ीर आला यहीं का हो, कभी शुमाली पंजाब से या जनूबी पंजाब से ना हो, और अगर तजर्बा किया भी गया हो तो उसको फ्लॉप कर दिया गया हो। अब मौलाना साहब का मसला ये है कि मौलाना साहब चूँकि DI खान से हैं और इस वक्त वज़ीर आला का भी ताल्लुक़ DI खान से है और गवर्नर का ताल्लुक़ भी DI खान से है। वो दोनों तो आपस में कज़न हैं, मामे फुफी के बेटे हैं एक दूसरे के। अब मौलाना साहब की वहाँ गुंजाइश नहीं बन रही तो मौलाना साहब कहते हैं कि कम से कम वज़ीर आला तो कहीं और का हो। अच्छा। एक नंबर एक ये बात है। अब जो तहरीक है, देखिए तहरीक चलाने का ऐलान तो कर दिया है और अली अमीन कल लाहौर तशरीफ़ ले गए, रात उन्होंने जो जहाँ तक रायविंड की बात है, देखिए कहीं भी हो सकता है। ये तो ना आप कहें कि रायविंड कोई ममनू है जगह, बाकी कहीं ना कहीं से आसानी या ये कहीं ना कहीं आसानी हुई है तो ये लोग वहाँ गए हैं लाहौर में, ऐसे नहीं है कि आसानी नहीं हुई। बरलास साहब का पॉइंट आ गया है, लेकिन शहजाद भट्ट साहब आप देखें, आपने अली अमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और वो जो मिर्ज़ा अफरीदी की रिहाइश गाह के ऊपर इशाया हुआ उससे भी कई सवालात उठ रहे हैं। आप मुझे बताएं ये आखिर क्या चल रहा है। देखिए मुनीज़, पहले तो एक खबर ब्रेक कर दूं कि इस वक्त पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात के अफराद बैठे हुए हैं और फिटिंग हो रही है PTI के उन 26 अफराद से जिनको सस्पेंड किया जा रहा था, मुअत्तल किया जा रहा था। दोस्तियां बढ़ रही हैं, मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में हो रहे हैं। अब बात यह है कि जो आपने फरमाया है अभी अली अमीन साहब के मुतल्लिक, तो अली अमीन साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में हर गली कूचे से, कस्बों से लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। Who are you? आप KP के CM हैं, बाहुकम बानी चेयरमैन, उन्होंने फरमाया था, ऑन रिकॉर्ड है कि आप KP के का सूबा चलाएंगे। ये एहतजाजी तरीके वगैरह सारी ये आपका मसला मसाइल नहीं है, लेकिन वो आगे मैदान में क्यों आगे? इसलिए आगे जो बरलास भाई कह रहे थे कि रायविंड में जाना ममनू क्यों है। रायविंड में एक AC TV फ्रिजा वाली एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान की, उसका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के सामने बड़ा फार्म हाउस है। अच्छा। उस फार्म हाउस में 300-350 गाड़ियां लेकर इस्लामाबाद से अली अमीन साहब तशरीफ लाए। अच्छा। वहां पर 2500 के करीब अफराद और भी इकट्ठे हो गए। उसके बाद रोटी टुक्कर खाया। रोटी टुक्कर के बाद एक जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान थे वो कमरे में चले गए। वहां इजलास हुआ। इजलास में ये तय किया गया
कि सेनेटर कैसे बनवाना है अफरीदी साहब को। मिर्जा अफरीदी, जावेद अफरीदी कौन है? सायरा जी, आप मुझे बताएं ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ये भट्ट साहब जो खबर मुसद्दका जराए से हम तक पहुंची है जी, वो भट्ट साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये सारा जो खड़ाक पाला गया है, जो वो वहां से पहिया पहिया चलते हुए पंजाब की तरफ आए हैं, जैसे भट्ट साहब ने कहा ये सूबा चलाएं, इनका तो तहरीक से कोई वास्ता नहीं है। और वो कहते हैं कि खान साहब ने 5 अगस्त बोला था, लेकिन गंडापुर साहब ने हस्बे आदत जिस तरीके से पहले वो 12 जिला क्रॉस किए, फिर 26 नवंबर को जो इन्होंने किया, इन्होंने अब वो सारा मामला 90 दिन तक ले गए हैं। अच्छा, और आपने ये देखा होगा, आपने ये कहा कि उसमें पार्लियामेंटेरियन, तो ये जिसके घर में जाके खाना खाया, भले ठीक है, ये वो डिप्टी ये चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं ये अफरीदी साहब, तो मतलब जो इनके साथ एक गैर पार्लियामेंटेरियन लोगों का जम्मे गफीर आया था, तो क्या आलिया हमजा से इतनी तकलीफ क्यों है? और आप ही के मतलब एंकर अलीना शेगरी, उनकी वो ये ट्वीट है कि वो जो बातें वहां पर होती हैं वो उनको नागवार गुजरती हैं, कि बजाय लीडर का लाए अमल देने के वहां पर अगर पुरतइश खाने और कवाली नाइट्स हो तो देखें फिर जो वो कहते हैं खान के साथ सच्चे हैं उनको तो तकलीफ होगी। और दूसरी खबर भट्ट साहब कि थोड़ा सा कोई सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए, जिस तरह आप ये सेनेटर उसके लिए कि ये वहां पर बनाया, ये रायविंड बुलाया गया, और ये भी सुना है, ये मतलब जो खबर है ये जिस सहाफी ने दी है वो अपनी खबर पर कायम है कि निशात होटल में और पीसी होटल में लोगों के लिए रूम्स बुक करवाए गए, लेकिन शर्त साथ ये भी रखी गई कि आलिया हमजा इसमें सब तमाम चीजों में सामने नहीं आएंगी। अच्छा सायरा जी, और भी नाम है, आपने तो चले आलिया हमजा का नाम लिया, लेकिन उन्होंने आलिया हमजा, सनम जावेद, अलीमा खान, शाइस्ता खोसा, अमजद न्याजी और इन दीगर को भी नहीं बुलाया। काफी इस हरकत से तो कई सवालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि बानिए तहरीक इंसाफ का एक कहना है, अली अमीन का एक कहना है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की बात के साथ तहरीक चलाने का ऐलान ये किस तरह करेंगे, इसको ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख का जायज़ा ले तो उसमें तो तहरीक चलाना, मुज़ाकरात कराना, बातचीत करना, मफाहमत करना, लड़ाई करना, ये सब हिकमत अमलियों का हिस्सा है। ये कोई नई बात नहीं है जो होने जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बड़े वाज़े तौर पे बानी पीटीआई अपना एजेंडा वाज़े कर चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनाब मिसाल के तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, इंतखाबात के ऑडिट का मुतालबा करते हैं, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, अपने समेत लोगों की रिहाई और मुकदमात के खात्मे का बात करते हैं, लेकिन हुकूमत तो इन चीज़ों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत तो कुछ और चाहती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होगी, और कल अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से होगी। लेकिन सवाल वही है जो मैं पहले बार बार उठाता रहा हूँ कि पीटीआई का इस वक्त दाखिली इंतशार इतना बढ़ गया है, उसमें पीटीआई कैसे एक बड़ी तहरीक चला सकेगी, एक सवालिया निशान है। अब आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आए, और जो इस वक्त हो रही है सियासत उसमें पीटीआई की जो लीडरशिप है वो माइनस है, पीटीआई के लोग जो है वो माइनस हैं, पीटीआई के लोगों को इत्तेमाद में नहीं लिया जा रहा। अब किसकी बात पे तस्लीम करें? सलमान अकरम राजा को माने, अलीमा खान को तस्लीम करें, बैरिस्टर गौहर की बात को माने, अली अमीन गंडापुर की बात को माने, तो कारकुनों के अंदर तो बिला वजह एक जिसे कहते हैं बदइत्तेमादी है, फ्रस्ट्रेशन है कि इस वक्त हमारी पार्टी का दाखिली इंतशार इतना बढ़ गया है, इसमें जब आप तहरीक चलाने की बात करते हैं तो वो डिफ्यूज़ हो जाती है, और यही हुकूमत के हक में जाती है कि जितना पीटीआई अपने इंटरनल लड़ाइयों के अंदर मसरूफ़ है वो उतना ज़्यादा मसरूफ़ रहेगी, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेट तहरीक को नुकसान की सूरत में आएगा और हुकूमत को बेनिफिट मिलेगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि पीटीआई का दाखिली इंतशार इसलिए भी नुमाया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसमें महमूद रशीद है, ये सब लोग तो इस वक्त जेलों के अंदर हैं। तो जो लोग जेलों से बाहर हैं उनसे आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि अली अमीन की क़यादत में कल भी जो इशाया हुआ, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपको ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोझ या इस वक्त अली अमीन के कंधों पर है, या फिर करता धरता अली अमीन है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नहीं मानता कि अली अमीन करता धरता है, और दूसरी बात यह कि वो केपीके का बोझ उठा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वो पूरे पाकिस्तान का बोझ मत उठाएं, वो पाकिस्तान का बोझ ना उठाएं। सायरा जी क्या फरमा रही है? मैंने कहा वो अपने सर पे अपने बालों का ही बोझ उठा लें तो बहुत बड़ी बात, सुबह भी आपने बहुत बड़ी बात कह ली।